व्यापारी ने कहा, वीर राजा मुझसे बोला, आपकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है, इसलिए तुम उस खजाने के हकदार हो। इतना कहकर ड्रैगन पर सवार होकर चला गया। मैं मदद के लिए पास के राजा के पास गया। जब मैंने उस सुंदर राजकुमारी को देखा तो हैरान रह गया कि उसे जंजीरों में क्यों बांध कर रखा गया है। लेकिन मैंने राजा से ज्यादा बहस न करने के बजाय अपने मुद्दे पर आ गया। मुझे सैनिक चाहिए थे जो खजाना मेरे राज्य तक पहुंचा सके। इसलिए मैंने राजा से विनती की, मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बहुत सारा धन व्यापार में कमाया है, लेकिन मेरे पास सैनिक नहीं है जो इस धन को मेरे राज्य तक पहुंचा सके। कृपया आप मेरी सहायता करें। राजा ने मेरी ईमानदारी देखकर कुछ घोड़े, हाथी और सेना के साथ सेनापति को भी मेरे साथ भेज दिया। लेकिन जब हम नगर की सुरक्षा द्वार से बाहर निकले तो मुझे एक अजीब नजारा दिखाई दिया। मैंने देखा कि नगर की प्रवेश द्वार पर कई आदमियों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। मैं हैरान था कि इतना नेक राजा इतना कठोर कैसे हो सकता है। तभी मैंने सेनापति से पूछा, श्रीमान, कृपया मुझे बताइए कि ये कौन लोग हैं? इन्हें किस अपराध में काटकर यहाँ टांग दिया गया है? सेनापति उदास होकर बोला, क्या बताऊं, मेरे राज्य पर किसी की नजर लग गई है। हमारी राजकुमारी वैदेही इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तमाम राजकुमार उनसे शादी करने को तैयार बैठे थे, लेकिन एक सुबह जब वह सोकर उठी तो न जाने किस राजकुमार की बातें करने लगीं। वह कह रही थीं कि किसी राजकुमार के साथ उन्होंने रात बिताई है। वह पागलों की तरह बातें कर रही थीं। धीरे धीरे उनका पागलपन बढ़ता गया। इससे राजा परेशान होकर घोषणा किए कि अगर वह राजकुमार आ जाए जिसके कारण राजकुमारी का ऐसा हाल हुआ है तो उससे शादी कर पूरा राज्य उसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलकर आया तो उसका सिर काटकर नगर द्वार पर लटका दिया जाएगा। धन और राजकुमारी के लालच में कई नौजवान राजकुमार आए, पर राजकुमारी ने उन्हें पहचानने से साफ मना कर दिया। इसलिए उनके सिर काटकर यहाँ टांग दिए गए और राजकुमारी के बढ़ते पागलपन की वजह से उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है। मुझे भी सेनापति की बात सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ गए। खजाने को लेकर मैं आज ही वापस लौटा हूँ। तुमने रास्ते में मुझे देखा भी होगा। दक्ष व्यापारी की पूरी कहानी सुनकर रोने लगा और बोला, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। वह राजकुमारी कोई और नहीं, शायद मेरी प्रेमिका ही हो, जिसकी खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मैं उससे बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें। व्यापारी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, 1-2 दिन में सेनापति अपने सैनिकों के साथ वापस आएगा। तब मैं तुम्हें अपना भतीजा बनाकर उसके साथ भेज दूंगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।